जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथमेटिकल ज्ञान के दूसरे पार्ट में। तो इस पार्ट में हम समझेंगे जो हमारे 2 डिजिट का स्क्वायर होता है उसको कैसे निकाला जाता है, और जो हमारे 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर 0 to 99 उसको कैसे निकालेंगे। तो आज हम इस बारे में समझेंगे। नई ट्रिक को जानने से पहले हम यह जान लेते कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा क्या था। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था 2 ट्रिक को। सिर्फ एक आपकी जो नियर बाई 100 के डिजिट होंगे उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और 3 डिजिट वाले नंबर होते हैं जिसके बीच में 0 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बताई है उसी ट्रिक को मैं आगे मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करूंगा, ताकि आप इजीली तरीके से उसको याद कर पाएँ। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, आपको एक ट्रिक तो मिल जाती है पर वो कई जगह पे सही नहीं बैठती है। इसलिए मैं जो आपके लिए ट्रिक लेके आऊँ मल्टीप्लिकेशन की, वो आपके लिए सेम ही ट्रिक रहेगी। देखो, मैं आपके लिए गुना करने वाली सेम ट्रिक को लेके आया हूँ, तो आपको भी मेरी कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो तैयार हो फिर? आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करना है तो आपको 1 से 20 तक टेबल याद होने ही चाहिए। तो अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आज उसकी भी एक आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ। तो जो हमने पिछली वीडियो में समझा था 3 डिजिट का स्क्वायर करना, तो उसमें हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ भी हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आप एक बात जान लो कि जो भी हम स्क्वायर करेंगे किसी भी डिजिट का, चाहे 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, तो उसमें आपने एक ही फॉर्मूले का यूज़ करना है हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी शर्त के साथ। वो शर्त ये है कि जब आपने 100 से अप वाले नंबर लिए तो आपने रेफरेंस लिया था 100 को, और जब हम 100 से नीचे वाले नंबर लेंगे तो हम रेफरेंस लेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 को। 10 पे 0 होती है 1, तो हम लास्ट का डिजिट लेंगे 1। मतलब कि जो हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते थे, जो हम डिजिट को 2 में ले रहे थे ना, उसको हमने 1 में ही लेना है, क्योंकि इसमें हमने रेफरेंस को 10 लेना है, क्योंकि यह टेंस में आते हैं 0 to 99 नंबर, और जो 3 डिजिट वाले नंबर होते हैं वो आते हैं 100 के मल्टीपल में। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो है हमारा 22। ए क्या है इसमें 2, बी क्या है 2, तो करिए फिर ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर भी 4, 2ab कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 वो आ गया 8, तो टोटल नंबर आया 484 आंसर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 83 का होल स्क्वायर। ए क्या है, ए आपका 3 है, बी आपका 8 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, और जो 2ab आएगा वो आएगा 8 इंटू 3 इंटू 2, तो वो आ गया 48। आपको बताया कि जो 100 से ज़्यादा नंबर है उसमें हमने 2 डिजिट को लेना है, पर इसमें हम सिर्फ एक डिजिट को लेंगे, आगे से भी और पीछे वाले को भी। तो हमने 48 को ऐड कर दिया, तो वो टोटल नंबर निकल के आया 6889। ऐसे अगर आपको लेंथी लग रहा है तो एक और तरीका है इसका। फॉर्मूला आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस उसको यूज़ करना है। 3 का स्क्वायर 9, कोई कैरी बचा है नहीं, 2ab कर लो, 8 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया 48। कैरी था कुछ नहीं था, 8 हमने और 4 हमारा कैरी आ गया, तो फिर लास्ट वाले का भी स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 4 हमारा कैरी था, टोटल नंबर बन गया 6889। देखो, जो फॉर्मूला रहने वाला है वो यही रहेगा, हमने उसको कुछ और शॉर्ट तरीके से करना है सिर्फ। तो अगला एग्जांपल है 76 का होल स्क्वायर, 76 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 6 हमने लिख दिया, 3 को हमने कैरी ले लिया, 7 गुना 6 गुना 2, तो वो आ जाएगा 84। 3 कैरी थी उसको ऐड कर दिया, वो बन गया 87, 7 को लिख दिया, 8 को कैरी ले लिया, 1 का स्क्वायर कर दो वो आया 49, 8 थी कैरी, 8 को जोड़ दिया तो वो बन गया 57। तो टोटल नंबर जो निकल के आया 5776 आंसर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 28 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 लिख दिया, 6 को हासिल, 8 गुना 2 गुना 2, 16 दूनी 32, तो 6 थी हासिल, टोटल हो गया 38। 8 को लिख दिया, 3 बच की कैरी, और 2 का स्क्वायर 4, 3 थी कैरी, तो 4 प्लस 3 7, तो टोटल नंबर जो निकल के आया वो आया 784। प्रैक्टिस करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जो हमारा था 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का। पहले आप 11 से 20 तक के मल्टीप्लिकेशन को ही याद कर लो एक ट्रिक के माध्यम से, बाकी हम समझेंगे बाद में। देखो, जो हमारे 11 से 20 तक के डिजिट है उसमें हमने रेफरेंस को लेना है 10 को, मतलब कि जो हमारा लास्ट का डिजिट रहने वाला है वो सिर्फ एक ही डिजिट को हम लेंगे, बाकी वाले नंबर के साथ जोड़ते रहेंगे। तो मान लो एक एग्जांपल है 14 गुना 19। देखो, जो मैंने आपको बताया 100 का जो भी रेफरेंस लेंगे तो उसमें जो मेथड यूज़ करेंगे वो हम उसके नियर बाई का कोई नंबर देखेंगे, और अगर स्क्वायर का होगा तो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो इसमें हम रेफरेंस को लेंगे 10 को। ये वाली जो शर्त है ना, इसमें एक और ध्यान रखना है, जो हम फर्स्ट डिजिट के लिए रेफरेंस ले रहे हैं वही सेकंड डिजिट वाले के लिए भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब मान लो इसमें 10 है, उसका भी हमने 10 ले लिया, तो 14 10 से कितना आ गया 4, 19 कितना आ गया 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो आया 36। आप कितने डिजिट लोगे, सिर्फ एक, 6 को ले लिया, 3 बच की कैरी। तो किसी भी एक डिजिट को क्रॉस में ऐड कर दो जो आपको इजी लगे। तो मुझे इजी लग रहा है 19 + 4, क्योंकि ये होता है 23। तो कैरी कितनी थी 3, तो कैरी के साथ जोड़ दिया, टोटल आ गया 266। अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आप भी ट्राई करिए एक बार। तो अगला एग्जांपल है 15 × 16। 15 10 से कितना आ गया 5, 16 कितना है 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 30, 0 ले लिया, 3 को कैरी छोड़ दिया और किसी भी एक डिजिट को जोड़ दिया क्रॉस में। तो मैंने जोड़ दिया 15 + 6, वो आ गया 21। तो 21 + 3 कैरी थी, वो बन गया 24, 0 आंसर। वैसे ही एक और है 12 × 18। 12 कितना आ गए 2, 18 कितना आ गए 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 16, 6 को ले लिया, 1 कैरी बच गया। इजी वाले को क्रॉस में जोड़ दो, 18 + 2 20 और एक कैरी थी 21, तो टोटल बन गया 216 आंसर। तो अगला हम एग्जांपल लेंगे 2 डिजिट वाला, जो 100 के नियर बाई रहने वाला है। तो एग्जांपल है 96 × 98। ये आपकी 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है और जो रेफरेंस है वो आपका 100 ही लेंगे। 94 क्या है 100 के कितने पीछे है, तो वो है -4। 98 कितना पीछे है -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो है 8। पर हमने जब रेफरेंस 100 को लिया है तो हम कितने डिजिट लेंगे 2, तो 8 को हम लिखेंगे 2 डिजिट की फॉर्म में, तो वो आ जाएगा 08। अब जहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है ना आपका दोनों साइड, तो किसी भी एक को माइनस कर दीजिए। मान लो 96 - 2 करेंगे तो वो भी कितना आएगा 94। 98 -4 जो आएगा वो भी 94। तो जो आपको इजी लग रहा है उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, तो वो आएगा 94। तो आंसर क्या होगा 9408 आंसर। अगला एग्जांपल लेते हैं 88 × 82। 88 कितना पीछे है 12, 82 कितना पीछे 18, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया 216, 2 डिजिट को ले लिया 16, 2 बच की कैरी। जो इजी दिख रहा है उसको माइनस कर दो, मुझे इजी दिख रहा है 82 - 12, तो मैंने माइनस कर दिया, वो आ गया 70, 2 थी कैरी, 7216 आंसर। एक और लेते हैं 76 × 97। 76 कितना पीछे है -24 और 97 कितना पीछे -3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 72, 2 डिजिट चाहिए थे, दोनों ले लिए। फिर 76 - 3 कर दिया 73, आंसर आ गया 73 72 आंसर। तो जाते जाते आप 50 के रेफरेंस वाली भी एक ट्रिक लेके जाइए। तो मान लो आपके पास एग्जांपल है 46 × 48। यह 50 के कितना दूर है -4 और ये कितना दूर है -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 8। इसमें जो हम लास्ट डिजिट को लेंगे वो हम 2 डिजिट को ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारा डिजिट चेंज होगा या तो वो 10 के रेफरेंस में होगा या फिर 100 के रेफरेंस में होगा, तो हम इसको 100 के रेफरेंस में ही यूज़ करेंगे। अगर इसको 10 के रेफरेंस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक ट्रिक और बढ़ जाएगी, तो आपके लिए थोड़ा लेंथी हो सकती है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 08। वही सेम प्रोसीजर, अब माइनस कर दो किसी भी एक नंबर को, तो 46 - 2 कर दिया, वो आ गया 44। अब देखो ये जो रेफरेंस हमने यूज़ किया है वो लिया है 50, जो कि 100 का हाफ होता है, तो जो 100 में आएगा और जो 50 में आएगा वो हाफ होगा। ये वैल्यू निकल के आई है 44, उसका आप हाफ कर दीजिए, कितना आएगा 2208 आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 38 × 42। 38 कितना पीछे है 12, 42 कितना पीछे 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ गया 96। हमने दोनों डिजिट को लेना है, ठीक है। किसी भी एक डिजिट को माइनस कर दीजिए, तो मैं माइनस कर रहा हूँ 38 - 8, वो आ जाएगा 30। तो हमने ये 50 का रेफरेंस लिया तो हम इसका हाफ कर देंगे, 30 का हाफ 15, तो आंसर आ गया 1596। तो होप आपको यह मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे बताइए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आपको वीडियो कुछ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई मैथमेटिकल ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।